प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच हिरोशिमा में हुई द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री ने जापान में बापू की प्रतिमा का किया अनावरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज। रांची, खूंटी और देवघर में सुरक्षा के किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। जमशेदपुर में भाजपा जिला कार्य समिति की हुई बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का दिया निर्देश। और दुमका में आयोजित 3 दिवसीय संताल परगना पुलिस ड्यूटी मीट का समापन। साहिबगंज जिला ओवरऑल चैंपियन, दुमका रही उप विजेता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की 6 दिवसीय विदेश यात्रा दौरे पर हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा यहां पर हो रही है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जो वैश्विक चुनौतियां हैं, वैश्विक जो समस्याएं हैं, उनसे किस तरह से पार पाना है, तो इसको लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने जापान दौरे के क्रम में हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। ये नाम सुनते ही आज भी दुनिया थरथरा उठती है, कांप जाती है। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है, उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के कर्मा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हो रही देरी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण के लिए भारत सरकार ने पैसा भेज दिया है, लेकिन राज्य सरकार की अनदेखी के कारण भवन निर्माण निगम लिमिटेड और संविदा की लापरवाही के कारण कार्य में देरी हो रही है। कर्मा मेडिकल कॉलेज का जो जैसा कि जानकारी है कि रीटेंडर हुआ है और हमें लगता है टेंडर निस्तारण के बाद निश्चित रूप से इसमें काम होगा। कहीं न कहीं ये बन जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन ये पैसा भारत सरकार के माध्यम से जो भी पैसा आया, कहीं न कहीं जो बिल्डिंग डिवीजन है राज्य सरकार के अंदर में सही ढंग से मॉनिटरिंग ना होना, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर की वजह से आज ये परेशानी हुई है। लेकिन हमें लगता है लगातार जो सेक्रेटरी है उनसे भी बातें हो रही है, तो उन्होंने निविदा आमंत्रित कर दिया है और हमें लगता है कि जल्द इसका निस्तारण होगा और शायद जल्दी से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 24 से 26 मई तक प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर 4,900 अतिरिक्त जवानों को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया है। इधर राजधानी रांची में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बारीकी से हर एक पहलुओं पर तैयारियां की जा रही हैं। एयरपोर्ट पर, विश्वमित्रा चौक पर, बिराला चौक पे, राजभवन, नवीन हाईकोर्ट के कैंपस के अंदर तथा IIIT जो JUT कैंपस के अंदर है, इन सब जगहों पे पॉइंट बाय पॉइंट तैयारियां की जा रही हैं। हर एक जगहों पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पूरी कोशिश कर रही है कि बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रहे। जो भी वेन्यूज तय किए गए हैं, जहां जहां माननीय राष्ट्रपति महोदया को जाना है, उन जगहों पर अभी से ही फोर्सेज की प्रिपरेशन की गई है। जो भी वहां पर काम चल रहा है उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग की। उधर देवघर में भी उपायुक्त मंजुनाथ भंजयंत्र की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, परिचय पत्र, वाहन पास, विद्युत व्यवस्था के अलावा सर्किट हाउस, मंदिर प्रांगण और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था करने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर 2000 जवान देवघर और 900 जवान खूंटी में तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा डीआईजी, एसपी, एएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के कई पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि लोग 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोटों में बदल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान जारी कर कहा है कि बैंकों से ये भी कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों के लिए जमा करें या विनिमय सुविधा प्रदान करें। लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के नोट बदलवाए जा सकेंगे। आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत 2000 के नोट जारी किए थे। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को लाने के उद्देश्य के एक बार पूरा हो जाने के बाद 2018 से 19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। उस समय तक अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। आरबीआई ने यह भी बताया कि मार्च 2017 से पहले 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89% जारी किए गए थे। जमशेदपुर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल हुए। इस दौरान श्री दास ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को अंत्योदय तक पहुंचाया है और देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है। महिलाएं हो, नौजवान हो, किसान हो, हर लोग के लिए योजनाएं बनाकर गरीबों के जीवन को बदलने का काम इन 9 वर्ष में मोदी जी की सरकार ने की। दूसरा, इस 9 वर्ष में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, दुनिया में काफी विकसित देश है, लेकिन किसी विकसित देश में महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में जितनी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं। लेकिन भारत पहला एक देश है जिसने एक आदिवासी महिला को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक भारत का राष्ट्रपति बनाकर महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 मई को समाप्त सप्ताह में 3.55 से बढ़कर 599.52 पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह
देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 7.196 अरब डॉलर उछलकर 595.976 अरब डॉलर हो गया। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पहले चरण का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET कल से शुरू होगी। ये परीक्षा 24 मई तक चलेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने CUET के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। झारखंड में कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए 1,78,630 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इसमें करीब 52,700 विद्यार्थी पहले चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। देश में पिछले 9 वर्षों में कोयला उत्पादन में 47% की वृद्धि हुई है। 45.37% की बढ़ोतरी के साथ 87,77,40,000 टन कोयला आपूर्ति हुई है। वित्त वर्ष 2023 में 89,30,80,000 टन कोयला उत्पादन हुआ, जो देश के इतिहास में सबसे अधिक है। कोयला मंत्रालय द्वारा 2023-24 के लिए हाल ही में अंतिम रूप दी गई कार्य योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में कुल उत्पादन, दक्षता, स्थिरता और नई तकनीकों को अपनाकर 1,012 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। वहीं वित्त वर्ष 2030 तक 140 मिलियन टन कोकिंग कोल उत्पादन पर फोकस है। कोडरमा के झुमरी तिलैया में हर उम्र के लोगों के लिए लाइब्रेरी कम रीडिंग स्पेस बनकर तैयार हो गया, जिसकी शुरुआत जल्द की जाएगी। इस लाइब्रेरी का निर्माण नगर परिषद ने कराया है, जहां हर उम्र के लोगों के पढ़ने के लिए अलग अलग स्पेस बनाए गए हैं। झुमरी तिलैया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि इस लाइब्रेरी कम रीडिंग स्पेस का निर्माण तीनों पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया गया है, जहां मनोरंजक और साहित्यिक पुस्तकों के अलावे समाचार पत्रों का संकलन भी होगा। टारगेटेड है जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं या जो भी हमारे बच्चे हैं, तो उनको जो है एक रीडिंग स्पेस जनरली मुहैया नहीं हो पाता है। तो उपायुक्त महोदय के ही निर्देशानुसार जो है हमने फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरह से डेवलप किया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी बच्चे करते हैं उनको जो है मतलब सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम क्यूबिकल में सारी सुविधाएं मिल सके। छात्र सुजीत कुमार ने बताया कि यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को पुस्तकों के अलावा वाईफाई की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, जिससे काफी लाभ मिल रहा है। इससे क्या बना कि कोई अक्सर घूम कर ले जाता है, अच्छा जो चाहेगा तो सुबह से शाम तक बैठ सकता है। कितना समय देते हैं लाइब्रेरी में? हम लोग अभी तो नोट्स लिख देते हैं और ऊपर खुल जाता है तो फिर शाम तक देते हैं। एक अन्य छात्र अविनाश कुमार ने कहा कि इस लाइब्रेरी से ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को काफी लाभ मिल रहा है। वाईफाई की सुविधा से ऑनलाइन क्लास से जुड़ने का मौका भी मिल पाता है। तो एक्स्ट्रा चार्जेस जो 400-500 या 600 लगभग 9 घंटा लग ही जाता है प्राइवेट लाइब्रेरी में, तो उतना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको कंसंट्रेशन रूम पे नहीं बन पाता है। एक साथ पढ़ने से कंसंट्रेशन बनता है, क्योंकि अगर आपको मन भी नहीं है ना, तो अगर अगला इंसान को आप देखिएगा ना पढ़ते, तो कंसंट्रेशन मतलब जुनून बढ़ जाता है कि वो पढ़ रहा था हम भी पढ़े। तो लाइब्रेरी इस लाइब्रेरी को कई सामाजिक संगठनों का सहयोग भी मिल रहा है। दूसरे तल्ले पर बना रीडिंग स्पेस खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि पढ़ने लिखने की चाहत रखने वाले लोग इसका लाभ उठा सकें। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। टाटानगर स्टेशन पार्किंग में कल देर शाम हुई गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। उसका इलाज TMH में चल रहा है। इधर गोलीबारी की सूचना पाकर बागबेड़ा पुलिस और टाटानगर RPF मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने मौके से 2 खोखा भी बरामद किया है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध सिख तीर्थ श्री हेमकुंट साहिब के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। गुरुवाणी अरदास, सुखमणी पाठ, शबद कीर्तन किया गया। इसके बाद गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में 600 श्रद्धालुओं का पहला जत्था धार्मिक मंत्रोच्चारण और बैंड धुनों के बीच घाघरिया के लिए रवाना हुआ। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पंच प्यारों की अगुवाई में एक जुलूस के रूप में हेमकुंड साहब लाया गया।
लाया जाएगा। और तेज हिमपात के मद्देनजर गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब प्रबंधन न्यास ने आज केवल 2500 तीर्थयात्रियों को अनुमति देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझाव को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने गढ़वा, लातेहार और पलामू समेत राज्य के कई हिस्सों में 23 मई तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के अलावा कोडरमा, चतरा, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग और सरायकेला खरसावां के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने की भी संभावना है। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को बढ़ती गर्मी को देखते हुए सतर्क रहने को कहा है। गर्मियों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 80 विशेष ट्रेनें चला रहा है। बरौनी, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, पटना, नई दिल्ली, कटरा, चंडीगढ़, गोरखपुर, आनंद विहार, पटना, विशाखापट्टनम, पुरी, हावड़ा, मुंबई, पटना और मुंबई, गोरखपुर है। इन 380 विशेष रेलगाड़ियों में 25,000 से अधिक सामान्य कोच और 55,000 से अधिक स्लीपर कोच हैं। दुमका में आयोजित 3 दिवसीय संताल परगना पुलिस ड्यूटी मीट का कल समापन हो गया। इसमें संताल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें साहिबगंज जिला ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि दुमका उपविजेता रही। इस मौके पर डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस पदाधिकारी को सम्मानित किया। इंस्पेक्टर संजय कुमार वर्मा। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा, जबकि दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। चेन्नई को प्लेऑफ में जगह पूरी तरह से पक्की करने के लिए अपने आखिरी लीग मुकाबले में जीत हासिल करनी जरूरी है। वहीं दिल्ली की कोशिश सीजन का अंत जीत के साथ करने की होगी। दिल्ली की टीम प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो गई है। दिल्ली को इस सीजन में अब तक खेले गए 13 मैचों में केवल 5 में ही जीत और 8 में हार मिली है। 10 टीमों के पॉइंट्स टेबल में टीम 9वें स्थान पर है। चेन्नई को इस सीजन में अब तक खेले गए 13 मैचों में से 7 में जीत और 5 में हार मिली है। चेन्नई का एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था। टीम के पास अभी 15 अंक हैं। और वहीं दिन का दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ईडन गार्डन मैदान में खेला जाएगा। कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कारखाना संचालकों को डिजिटल तरीके से डाटा अपलोड करने का प्रशिक्षण दिया गया। रामगढ़ में सांख्यिकी विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में आए चार्टर अकाउंटेंट एवं कंपनियों के प्रतिनिधियों को वरीय सांख्यिकी अधिकारी सूरज कुमार ने डाटा अपलोड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण जो है एक मूल आंकड़ा हम लोग का जो है ये एकत्र करते हैं। जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, जीवीए क्या है, एक यूनिट का सेंसस में सभी का और सैंपल में कुछ एक यूनिट जो सिलेक्टेड रहते हैं उनका डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं और CSO-IS विंग को जाता है, जो फिर पूरे स्टेट वाइज और कंट्री वाइज पूरे कंट्री का डाटा पब्लिश होता है। कार्यशाला में आए जिंदल स्टील के श्याम किशोर प्रसाद ने बताया कि पहले हम लोग मैनुअल डाटा भेजते थे, जिसे अब ऑनलाइन अपलोड करने के बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया। पहले हम लोग जो मैनुअल डाटा दिया करते थे, अब उन्होंने हमें बतलाया कि किस तरह से ऑनलाइन डाटा को डाल करके हम ऑनलाइन कैसे हम लोग डाटा को डाला जा सकता है और कैसे हम लोग कंपाइल करेंगे। ये सारी कुछ हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से अनुभवी अधिकारी हैं हमारे सूरज जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया।
श्याम फूड कंपनी के अतुल कुमार बंसल ने बताया कि सरकार की ये एक अच्छी पहल है। इस तरह का प्रशिक्षण सभी को दिया जाना चाहिए। दिवस कार्यक्रम स्टैटिक्स डिपार्टमेंट का मैं आया था, जिसमें हम लोग को ऑनलाइन सबमिशन के बारे में सिखाया गया, जो कि अच्छा गवर्नमेंट का पहल है। और इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट जो है, सरकार के जितना डिपार्टमेंट है, उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। सांख्यिकी विभाग की इस कार्यशाला में कई निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इन कंपनियों द्वारा पहले कोई भी डाटा विभाग को मैनुअल भेजा जाता था। ऑनलाइन डाटा अपलोड करने का प्रशिक्षण दिए जाने से अब इनका काम और आसान हो जाएगा। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर स्टीफन बरांडे के रांची स्थित आवास पर आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस दौरान पास्टर क्रिस्टोफर हेम्ब्रम के नेतृत्व में झारखंड की उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, सांसद सुदर्शन भगत और राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने लोहरदगा जिले में 3 सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इन पथों के निर्माण से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। झारखंड उच्च न्यायालय में 22 मई से 10 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा। इस दौरान डोरंडा स्थित हाईकोर्ट के पुराने भवन में वेकेशन बेंच 8 दिन बैठेगी। हाईकोर्ट की ओर से वेकेशन बेंच के बैठने की तिथि घोषित कर दी गई है। वेकेशन बेंच 23, 26, 30 और 31 मई को बैठेगी। वहीं जून महीने में 2, 6, 7 और 9 जून को वेकेशन बेंच बैठेगी। भाजपा रांची महानगर के महामंत्री बलराम सिंह को पीएलएफआई की ओर से धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में श्री सिंह ने गोंदा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के नाम पर उन्हें धमकी दी गई है। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। बैठक में सभी आंगनबाड़ी केंद्र में एएनसी कॉर्नर बनाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि निविदा से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर आवश्यक सामग्री क्रय करने का कार्य जल्द से जल्द किया जाए। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के माल्टा में मधुमक्खियों के हमले में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक बच्चा सहित 2 महिलाएं शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने राजकुमार शाही हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक की पत्नी सुनी देवी और उसका भाई सचिंद्र नाथ मिश्रा शामिल हैं। सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत भालूबासा गांव निवासी एक व्यक्ति की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने उसे लेकर सदर अस्पताल सरायकेला आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उड़ुमुड़ के शिक्षकों की लापरवाही के कारण कोयल नदी में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शिक्षकों को बंधक बनाकर हंगामा किया। इस मामले में पुलिस ने विद्यालय के 8 शिक्षकों को हिरासत में ले लिया है। उज्बेकिस्तान में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के एसोसिएट स्टाइल की एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 27 मई तक किया गया है। इस प्रतियोगिता में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग महासंघ के रेफरी इंचार्ज की तरफ से शैलेंद्र पाठक को रेफरी के रूप में आमंत्रित किया गया है। आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर आज मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 1000 से अधिक किसान, मधुमक्खी पालक, शहद प्रसंस्करणकर्ता, उद्यमी और शहद उत्पादन से जुड़े अन्य लोग हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में कई प्रकार की शहद और मधुमक्खी पालन क्षेत्र से जुड़े उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भेजी गई राशि के कर संबंधी पहलुओं में समानता लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं। बंधन फेमा संशोधन नियम 2023 के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में होने वाला खर्च भी भारतीय रिजर्व बैंक की LRS योजना में शामिल कर लिया गया है। इससे विदेश में खर्च की गई रकम पर लागू दरों पर टैक्स कलेक्शन ऑफ सोर्स यानी TCS
वसूला जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि LRS के तहत डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान पहले ही शामिल थे, लेकिन क्रेडिट कार्ड से विदेश में किए गए खर्च इस सीमा में नहीं आते थे। इसकी वजह से कई लोग LRS सीमा को पार कर जाते थे। अगर TCS देने वाला व्यक्ति करदाता है तो वो अपने आयकर या अग्रिम कर देनदारियों के एवज में क्रेडिट या समायोजन का दावा कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मेडिकल और शिक्षा से जुड़े खर्च इसमें शामिल नहीं होंगे। इस वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में विदेशी टूर पैकेज और LRS के तहत विदेश भेजे गए पैसे TCS रेट को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। आकांक्षी जिला गिरिडीह के नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ है। इसे न जाने कितने लोगों की मिट्टी के घर में रहने की बेबसी अब इतिहास बन चुकी है। गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत लखारी मोहल्ला की लता देवी और पूजा के चेहरों पर आज रौनक है। इनकी जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। बरसात और ठंड में वो बच्चों के साथ घर के एक कोने में रहने को मजबूर थी, मगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत आज उनकी ये बेबसी इतिहास बन चुकी है। आज इनके पास खुद का पक्का मकान है। माटी के घर ला सरकार पका के घर दे तो आवाज रहिए पानी का दे माटी घर वाला पानी तनी चुवेला पानी रह के बचा रह के आखे लिए तने पानी चुवेला घर पे माटी के घर ला सरकार दल के पका के घर अब ठीक से रहिए बचा लेके। मिट्टी और खपड़ेल के मकान में रहने वाली ये महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से बेहद खुश हैं। घर अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने रहना भी शुरू कर दिया है। पहले था माटी के घर, पानी भी नहीं छू रहा था और अब सरकार कॉलोनी दिया है और अब खुश है, अच्छा सब हम लोग रह रहे हैं। सरकार हमारा घर दल के रहे भी व्यवस्था कर रखे, बाथरूम दल के, राशन कार्ड दल के, स्मार्ट कार्ड बना दल के, अब से कर से हम बहुत खुशी है। ये भी सरकार का मर्जी बढ़िया करके और धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना ने कमजोर वर्गों के चेहरों पर हंसी और खुशी लाने का काम किया है और उनके हालात बदले हैं। अब वे भी प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत सुकून भरी जिंदगी जी पा रहे हैं, जहां ना तो गर्म लू के थपेड़े हैं, न ही सर्दी का सितम और बरसात की मार है। अब उनके जीवन में बस आराम ही आराम है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच हिरोशिमा में हुई द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री ने जापान में बापू की प्रतिमा का किया अनावरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज। रांची, खूंटी और देवघर में सुरक्षा के किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। जमशेदपुर में भाजपा जिला कार्यसमिति की हुई बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का दिया निर्देश। और दुमका में आयोजित 3 दिवसीय संताल परगना पुलिस ड्यूटी मीट का समापन। साहिबगंज जिला ओवरऑल चैंपियन, दुमका रही उपविजेता।